पिछले पार्ट में हमने जाना था कि आलमीन का मतलब क्या है। नाउ गो टू अर्रहमान और रहीम। उर्दू में हम रहमान और रहीम का मतलब लेते हैं कि निहायत मेहरबान और रहम करने वाला, लेकिन अरबी में ये दोनों एक ही हैं, यानी रहम करना। नाउ रहम हैज़ टू मीनिंग्स। एक होता है बहुत ज़्यादा मतलब बेपनाह मोहब्बत, जो अपनी मोहब्बत के जवाब में कोई तवक्को न रखता हो, मतलब अनकंडीशनल लव। सेकेंड मीनिंग है इसका कंप्लीट केयर, यानी मुकम्मल तौर पर किसी का ख्याल रखना या हर तरह से किसी का ख्याल रखना, मतलब आप उस पर रहम करते हैं। रहमत का जो ओरिजिन है वो रहम से है, और रहम कहते हैं माँ के पेट को। अब आप समझें कि इसका कनेक्शन क्या है। एक माँ अपने बच्चे को हर तकलीफ़ से बचा के रखती है। इवन प्रेगनेंसी के वक्त उसको वॉमिटिंग होती है, खाना नहीं हजम होता है, बैक पेन होता है, स्टमक पेन होता है और बहुत कुछ होता है। इवन कभी कभी सांसें भी रुकने लगती हैं और कभी नींद से उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और तकलीफ़ की वजह होती है वो बच्चा। और टाइम के साथ साथ ये तकलीफ़ बढ़ती जाती है, उल्टा माँ उससे और ज़्यादा प्यार करने लगती है। डिलीवरी के वक्त तो ऐसा होता है कि ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाता है, फिर भी उससे मतलब वो ये नहीं कहती कि हम उससे बदला लेंगे कि उसने हमें इतनी तकलीफ़ दी है, बल्कि उसकी मोहब्बत और बढ़ती जाती है और उसे खुशी होती है। सारी दुनिया को भूलकर वो उसको देखती है, यानी उसको कंप्लीट केयर देती है। यही सेंस है रहम का। रहम होता है शदीद मोहब्बत और कंप्लीट केयर, यानी पूरी तरह से ख्याल रखना। हम रहम का जो मतलब है वो कैसे यूज़ करते हैं कि रहम करो, यानी मुझ पर रहम करो। हमारी कोई गलती हो जाती है तो हम कहते हैं रहम करो, यानी सज़ा ना दो, छोड़ दो हमें, माफ़ कर दो हमें, इस सेंस में। लेकिन अरबी में जो रहम का मतलब है वो दो बातों के लिए यूज़ हो रहा है। डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम ये समझें कि अल्लाह का जो अज़ाब है वो ना देने वाला हो, उसने दिया ही नहीं है, मतलब वो हमें छोड़ दे अज़ाब से, तो ऐसा तो है ही नहीं। इवन जिनकी जो माँ का है उसका तो रहम के मतलब अज़ाब से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसका तो प्रेगनेंसी का टाइम है और वो तो प्यार कर रही है, वो तो रहम कर रही है, वो तो उसका ख्याल रख रही है। तो फिर हम ये जो सेंस है उर्दू में हम जो यूज़ करते हैं रहम का, इसका सेंस अलग है, जिसको हम यूज़ करते हैं मर्सी के रूप में। लेकिन जो अरबी का रहम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम अगर देखते हैं कि अर्रहमान और अर्रहीम, यानी कि ये दो वर्ड्स एक साथ क्यों आ रहे हैं। बात तो रहम की ही है ना, तो फिर दो वर्ड्स क्यों डाले हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानते हैं।